ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2026। भाई बहनों, आज प्यारे बाबा की मुरली की खास बात यह है कि परम आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी ने जो हमारी दादियां हैं, दादियों की जो डायरियां हैं, उन डायरियों में जो मुरली लिखी रहती थी या क्लासेस रहती थी, उसमें से आज पूरी मुरली को अलग से डाला गया है। तो ये खास आप सबको मैं शुरू में सुना देता हूँ। और आज की मुरली की दो दादियों की डायरी की मुरली है, उसका सार है। हमेशा हम मीठे बच्चे सुनते हैं, लेकिन आज पहली बात है, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। आज की मुरली से दूसरी बात, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुखी न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते तो सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, है ना। तो वह महावाक्य वाक्य हो जाता है। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसी माया की अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आज की मुरली से तीसरी बात, आपका यह मन मंदिर सदृश है। मन क्या है? मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरी गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण कौन कौन से बाबा दादियां बताई है? निर्मोही, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। तीसरी बात, हे मेरे प्राणों, है ना, कितने सुंदर शब्द है भाई बहनों। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर, है ना, बाबा दादियां सुना रही है, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ और अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। चौथी बात दादियां सुनाती है, स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने, बाबा दादियां सुनाती है, फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थात बाबा दादी को क्या कर रही है? फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है ना। हम सबको कांटों से निकाल करके माली फूल बना रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य सार, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठाज, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है।
बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन को की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से बाबा का वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। तो भाई बहनों, जैसे मैंने शुरू में बताया, आज की मुरली में हमारी दादियाँ जो अलग अलग डायरी नोट करती थी, अभी अभी हम सब ने दादी रतन मोहनी जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाया ना, 8 तारीख को। तो उसमें दिन भी एक बड़ी दीदी सुना रही थी कि डायरी नोट करने का जो सिस्टम है, ये प्रारंभ किया था हमारी रतन मोहनी दादी ने, है ना। उसके पहले लोग मुरली सुन के चले जाते थे। बाद में सबसे पहले शुरू में रतन मोहनी दादी डायरी नोट करना शुरू किया। फिर आप सबको ये और बता देना चाहता हूँ, जो प्रश्न उत्तर निकालना शुरू किया था, ये दीदी ने शुरू किया था, मनमोहनी दीदी ने। उसके पहले साकार बाबा ये प्रश्न उत्तर नहीं बोलते थे। साकार बाबा तो सीधा आते ही गीत बजता था, मीठे बच्चे होता था, और उसके बाद मुरली चालू हो जाती थी। तो मुरली को रोचक बनाने के लिए, मुरली याद रहे उसके लिए हमारी दादियों ने अलग अलग तरीका बनाया। और जैसे आज की मुरली में दादियों ने जो खास सुनाया है कि अपनी अवस्था को बहुत अंतर्मुखी बनाना है और अनेक प्रकार के जो दैवी गुण हैं, उन दैवी गुणों को धारण करना है, क्योंकि हम सबको देव मूर्ति बनना है ना, मूर्तिकार आकर के हम सबको मूर्ति बना रहे। और खास करके जो गुण बताया है, निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरंकार, ये 4-5 गुण जो विशेष बताया दादियों ने, ये सब गुण को अपने जीवन में धारण करना है और कई बार पढ़ना है भाई बहनों। देखो, बाबा की मुरली के साथ साथ हम दादियों की मुरली भी या दादियों की डायरी भी बीच बीच में सुनते रहेंगे। ये तो पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ, हमारे भाई जी ने, राजू भाई जी ने निकाल करके हम सब के लिए लाया है। तो ये बाबा की ही मुरली समझ करके इसको अच्छी तरह से जीवन में धारण करना है। ओम शांति, ओम शांति।